24 से पहले मिशन पीओके तैयारी पूरी है। प्रधानमंत्री अमेरिका में थे, अमेरिका से आ गए वापस और अब तैयारी है पीओके लेने की। यह बात किसी और ने नहीं, किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं, रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री ने कही। अगली तस्वीर दिखाइए। राजनाथ सिंह जम्मू में थे। जम्मू में उन्होंने कहा कि हम अब कश्मीर पर बात नहीं करेंगे, अब हम पीओके पर बात करेंगे और पीओके हमारा मिशन है, पीओके हम लेकर रहेंगे। क्या मोदी 24 से पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हासिल कर लेंगे? ये रिपोर्ट देखिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। पीओके में कुछ भी हो सकता है। एक बार फिर से सुनिए। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। यह मोदी सरकार का जम्मू कश्मीर में दिया गया बयान है। मोदी सरकार के इस बयान ने पाकिस्तान की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। भारत ने दो टूक कह दिया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कुछ भी हो सकता है। तो सवाल ये, क्या मोदी कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं? भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले हफ्ते अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया था। मोदी ने बाइडेन की मौजूदगी में कहा था, आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अब ऐसे में दुनिया भर में यह चर्चा छिड़ गई है, क्या 2024 के चुनाव से पहले मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं? जिस बात के संकेत मोदी सरकार ने 4 साल पहले संसद में दे दिए थे। मैं जम्मू और कश्मीरी बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है। जान दे देंगे इसके लिए, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या? तो सुन रहे थे आप गृह मंत्री को जो कह रहे थे पीओके के लिए हम जान भी दे सकते हैं। सुनिए जरा, रक्षा मंत्री ने जो बड़ी बात कही है वो बड़ा इशारा कर रही है, उसके बड़े मायने। और ठीक चुनाव से पहले क्या कुछ वाकई बड़ा होने वाला है? क्या सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है? मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा। देख रहे हैं आप, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री खड़े हैं और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की यही हालत है कि अब कब होने वाला है। रक्षा मंत्री ने क्या कहा? पीओके भारत का था और रहेगा। पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भविष्य में पीओके में कुछ भी हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में यह बयान दिया। उन्होंने रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि पीओके पर पाक का अधिकार नहीं है, पाकिस्तान ने इस पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। भारत की इस दलील को दुनिया मानने लगी है। मोदी बाइडेन मुलाकात से पाक घबराया हुआ। इस मुलाकात से पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। वो इसे भारत की कूटनीतिक साजिश बता रहा है, जम्मू कश्मीर से ध्यान हटाने की कोशिश करार दे रहा है। लेकिन उसे पता नहीं पीओके पर हमारा रुख साफ है। पीओके पर हमारी संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है। आतंकवाद के सहारे उसकी दाल नहीं गलने वाली। हमने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। फंडिंग, हथियारों की सप्लाई पर रोक लग चुकी है। कश्मीर से धारा 370, 35 से हटा दिया गया है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में ये बाधक थे क्योंकि आतंकवाद पर हमारा जीरो टॉलरेंस है। अब जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है, जबकि पीओके में लोगों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। पीओके की आम जनता भी इसे देख रही है, इसलिए वो भारत में मिलने को तैयार है। यानी पीओके के लोग खुद चाहते हैं भारत में मिलना। पीओके में कुछ भी हो सकता है। सुनिए जरा रक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर
एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। आप सुन रहे थे रक्षा मंत्री को, जो बात वो कह रहे हैं भारत को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पीओके को लेने के लिए। पाकिस्तान के हालात आपके सामने, पीओके के हालात क्या हैं वो आपको दिखाने जा रहा हूं। उनका कहना है पीओके हम जितना लेंगे उससे ज्यादा वो खुद आ जाएगा हमारी तरफ। देख रहे हैं पीओके में प्रदर्शन हो रहा है, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर निकले हैं। खाने को आटा नहीं है, सरकार चल नहीं पा रही है, लोगों के पास घर नहीं है, गरीबी है, रोजगार नहीं है, ये हालात है पीओके में। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देख रहे हैं जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं पीओके में। इसलिए भारत सरकार के पास जरूर कुछ इनपुट होंगे। देश के रक्षा मंत्री बेवजह ऐसी बात नहीं करेंगे। उनको पता होगा कि पीओके में जो स्थिति है, आने वाले वक्त में पीओके के अंदर रिवोल्ट होगा, क्रांति होगी और वो खुद भारत के साथ आकर खड़े होंगे। पीओके की आबादी करीब 30 लाख है, क्षेत्रफल करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर। पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद। पीओके के लोगों की यहां अपनी सरकार है, जिसके मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता है। इस सरकार पर पाकिस्तान का सीधा सीधा कंट्रोल होता है। पीओके में सब कुछ इस्लामाबाद से तय होता है। अधिकारियों की नियुक्ति भी पाकिस्तान करता है, इसलिए यहां हालात बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तान सरकार इनसे भेदभाव करती है। पाक सेना भी इन पर खुलकर जुल्म ढाती है। लोग गरीबी और बेरोजगारी में जी रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं की बेहद कमी है। इक्का दुक्का ही स्कूल अस्पताल है यहां। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। पीओके के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी यह मुद्दा उठ चुका है। यहां भारत के पक्ष में नारे लगने लगे। आपको बताऊं बड़ी बात यह कि भारत भी इसे यानी पीओके को भारत भी अपना इलाका मानता है। इसलिए जो भारत में कश्मीर की विधानसभा है उसमें 114 सीटें रखी गई हैं। इसमें से 24 विधानसभा सीटें पीओके के लिए रहेंगी, यानी भारत भी इसके लिए तैयार है। भविष्य में पीओके हमारे साथ आएगा तो 114 जो जम्मू कश्मीर की सीटें उसमें से 24 पीओके की होंगी, जो भारत के कब्जे में आने तक खाली ही रहेंगी। बाकी की 90 सीटें भारतीय जम्मू कश्मीर में। और परिसीमन आयोग ने इसका सुझाव दिया है बाकायदा, जिसके बाद इसे पीओके जब भारत में शामिल हो जाएगा तब ये सीटें 24 पीओके के हिस्से की होंगी। अब जरा सुनिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं। बस मैं तो इसके बारे में यही कहूँगा कि मतलब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि हमारे मुल्क का यही हिसाब किताब है कि मतलब KPK के हालात भी आप आजकल देख रहे हैं। अरे वही इलाके बिल्कुल उसमें डेवलपमेंट है ही नहीं। उसमें डेवलपमेंट जब तक हम नहीं करेंगे, उन लोगों को हम इतना डेवलप नहीं बनाएंगे। उनमें एजुकेशन की एक बहुत ज़्यादा कमी है। यूनिवर्सिटीज़ आप उधर की देख ले, एक यूनिवर्सिटी है कराकोरम यूनिवर्सिटी, उसमें भी मतलब ये इतनी डेवलप नहीं है वो यूनिवर्सिटी। तो मैं तो यही कहूँगा कि मतलब पाकिस्तान को यही चाहिए कि मतलब इन बैकवर्ड्स के जो इलाकों के जो लोग हैं इनको डेवलपमेंट दे देनी चाहिए। कोई उसको हक नहीं मिल रहा। अपने जो उनके है उनको फिर उसके ऊपर भी उनका हक नहीं है। उनके भी दूसरे लोग उसके ऊपर हक कर रहे हैं ना। इस वजह से आवाज़ निकली हो कि हमें अपना हक मिल जाए। क्या आपको ये लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान ने इंडिया से अलहदा होकर गलती कर दी? हम ये बोलेंगे कि गलती की है। जो आजकल हो रहा है इससे ये लगता है कि गलती हुई है। ये बड़ी गलती है, क्योंकि इधर तो हमारे जो वज़ीर आज़म में हमारे आर्मी चीफ हो गए, वो हमें सपोर्ट नहीं करे, तो इससे अच्छा था कि बंदा इंडिया के साथ होकर हमें सपोर्ट मिलती, हमें अपना हक मिलता। हक नहीं मिल रहा, तो इस वजह से गलती हो सकती है। प्रेस लाजमी होंगे, क्योंकि जो राइट्स पाकिस्तान के मेन शहर के जो लोग हैं, जिस तरह लाहौर है, इस्लामाबाद है, इन लोगों को जो राइट्स मिलते हैं वो तो हर पाकिस्तानी शहरी का इक्वल राइट है कि उसको भी उसके इलाके के अंदर गवर्नमेंट वैसे ही राइट्स प्रोवाइड करे जो बाकी शहरों के लोगों को। आइए अब मैं आपको बताऊं, पीओके भारत का हिस्सा है, भारत के साथ ही होता। बहुत कम लोग जानते हैं कि पीओके
पाकिस्तान के कब्जे में कैसे आया। मैं आपको बताता हूं कैसे आया। पीओके मतलब है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, कब्जाया हुआ हिस्सा, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। भारत इस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा मानता है। आजादी के समय हुआ क्या कि पाकिस्तान ने इसे अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि तब जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य था। पाकिस्तान इसलिए इस पर अधिकार जमाता था कि मुस्लिम बहुल है, इसलिए ये तो हमारे साथ ही होगा। लेकिन तब जम्मू कश्मीर राज्य में राजा हरि सिंह की सत्ता हुआ करती थी। 1947 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने इस पर हमला कर दिया। आजादी के बाद जो कबाइलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना भी इसमें शामिल थी, पाक ने तब इसके कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया। और उस दौरान जब हमला हुआ पाकिस्तान की इस हरकत पर, जो राजा हरि सिंह साहब थे, उन्होंने फौरन भारत से मदद मांगी। भारत सरकार ने हिंदुस्तान में विलय की शर्त पर उन्हें मदद दी कि हम मदद करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ मिलिए पहले। भारतीय सेना ने एक्शन लिया। उनकी हामी के बाद पाकिस्तानियों को ढकेला, भाग खड़े हुए। लेकिन तब पाकिस्तान कुछ हिस्से पर कब्जा कर चुका था, जिस पर पाकिस्तान का अब तक कब्जा बना हुआ है। इसलिए ऑफिशियली ये भारत का ही हिस्सा है। ये ही वो इलाका है जिसे पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। अब जरा सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को और इमरान खान को। हमने क्वाड पार्टनरशिप के साथ मिलकर इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ अपना समन्वय बढ़ाने पर विचार साझा किए। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। मैंने आज नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट देखी कि उसने कहा पाकिस्तान की तो बात ही ना करो, हम तो अब अमेरिका के साथ, यानी हमारा पार्टनर अब अमेरिका है, फ्यूचर हमारी ये इस पार्टनरशिप में है, तो पाकिस्तान की तो बात ही ना करो, पाकिस्तान तो अपने बोझ के अंदर ही खत्म हो रहा है। और ये तकब्बर भरी स्टेटमेंट थी, ये तब हुई जबकि इसने अमेरिका का नरेंद्र मोदी ने दौरा। आतंकवाद जम्मू एंड कश्मीर में कम कैसे किया गया? आतंकवाद को पनाह कौन देता था? अब्दुल्लाज, महबूबा, वो पाकिस्तान के एजेंट हैं और पूरी तरह से पाकिस्तान के इशारे पर नाचते थे। और 370 आपको जान के ताज्जुब होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में ऑडिट अलाउड नहीं था। मिसयूज, गवर्नमेंट फंड का मिसयूज, पैम्परिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट देश का, अब फिर भी पाकिस्तान के इशारे पे नाचना। आज तो स्थिति बहुत साफ है ना कि जो हिंदुस्तान से मुस्लिम छोड़ के पाकिस्तान गए उनकी क्या स्थिति है, और हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम्स की क्या स्थिति है। यहाँ लोग प्रेसिडेंट बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं।